दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। जिया, तुमने अच्छा नहीं किया, अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दे दिया, वो भी कुछ पैसों के लिए। जिया, बाहर आओ, छुपने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हें मुझे फेस करना ही होगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम जानती हो जो तुमने मुझसे पैसे लिए थे वो मेरी यूनिवर्सिटी फीस थी। मैं कहाँ से यूनिवर्सिटी फीस जमा करवाऊंगी? मम्मी पापा से छुप के मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, तुमने कहा था कि मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं 1-2 दिन में लौटा दूंगी। मैंने भी ये सोच के दे दिया कि अभी फीस जमा करवाने में टाइम है, लेकिन तुम तो भाग गई। उस दिन के बाद तुम यूनिवर्सिटी ही नहीं आई। जिया प्लीज़ मेरे पैसे लौटा दो, वरना फीस कहाँ से जमा करवाऊंगी। वो तो अच्छा है कि मम्मी पापा आउट ऑफ कंट्री हैं, तो मैं बच गई हूँ। मम्मी पापा आएंगे, पूछेंगे फीस सबमिट करवाई तो मैं क्या कहूँगी कि मेरी दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि आजकल किसी पे यकीन ना करो, किसी पे एतबार ना करो, सब धोखेबाज होते हैं। जिया, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती थी और तुमने ही मुझे धोखा दे दिया। जिया, गेट खोलो, लगता नहीं है जिया घर पे। मुझे घर की तरफ जाना होगा, बहुत लेट हो गया है, मुझे एग्जाम की तैयारी भी करनी है। ये जिया ने मेरे साथ क्या किया? मेरे पैसे ले लिए, अब मैं फीस कैसे सबमिट करवाऊंगी? अगर मैंने फीस सबमिट नहीं करवाई तो मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। जिया पे मैं अंधा विश्वास करती थी। माँ कहती थी कि आजकल के दौर में किसी पे यकीन नहीं करो, तो मैं माँ से कहती थी माँ जिया अलग है, जिया और लड़कियों से बिल्कुल जुदा है। लेकिन जिया, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। जिया, झूठ बोल कभी किसी को धोखा देना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझे सच कह देती, मैं खुद तुम्हें पापा से पैसे लेके देती और वापस भी ना लेती। मेरे पापा बहुत दयालु हैं, वो तो सबकी मदद करते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता था मेरी बेस्ट फ्रेंड की मदद नहीं करते? पर तुमने मुझे धोखा दिया है जिया। जिया, तुम मुझे अच्छा सबक सिखा के चली गई, आइंदा मैं कभी किसी पे एतबार नहीं करूंगी। अच्छी सीख दी है तुमने जिया। मैं क्या करूं? कल आखिरी डे है फीस सबमिट करवाने का। अगर मैंने फीस सबमिट नहीं करवाई तो मुझे एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचता, मुझे मम्मी पापा को सच बताना होगा ताकि पापा कल मुझे पैसे भेज सकें, तो मैं उससे अपनी फीस सबमिट करवा सकूं। जिया की वजह से मुझे मम्मी पापा से कितना सुनने को मिलेगा, कितनी डांट पड़ेगी, पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। माँ ने जिया को एक ही नज़र में पहचान लिया था कि जिया तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी दोस्त नहीं है। मैंने माँ की बात पे यकीन नहीं किया, आज मुझे उसी की सज़ा मिल रही है। अगर मैंने माँ की बात मानी होती तो मुझे आज तक बड़ा धोखा नहीं खाना पड़ता। मैं जिया की बातों में क्यों आ गई? मैं उस दिन को कोसती हूँ जब मैंने जिया को अपनी यूनिवर्सिटी फीस निकाल के दी। काश मैंने एक बार इंक्वायरी कर ली होती कि जिया ने पैसे मुझसे क्यों लिए। मेरा दिल भी तो ऊपर वाले ने तो मोम जैसा बनाया है ना। कोई भी मुझसे अपना दर्द शेयर करता है तो मैं पिघल जाती हूँ और उसकी हेल्प कर देती हूँ। माँ कहती है दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात होती है, ऊपर वाला खुश होता है। मुझे मम्मी को कॉल करनी होगी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। चलो मम्मा को फोन करती हूँ। टिंग 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 टिंग। हेलो, कैसी है मेरी लाड दुराई? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो माँ? पापा कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारे पापा भी ठीक हैं। और बताओ क्या चल रहा है? माँ, कुछ भी नहीं चल रहा। बेटा, तुम्हारी आवाज़ से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, परेशान हो? अगर कोई बात है तो अपनी मामा से शेयर करो। नहीं माँ, सब ठीक है। या बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? माँ, सब अच्छा चल रहा है। और पढ़ाई से याद आया, तुम्हारे तो परसों से एग्जाम है ना? जी माँ। भैया, मैं तुमको एग्जाम फीस दे के आई थी, तुमने सबमिट करवा दी? नहीं माँ। क्यों, तुमने अभी तक सबमिट क्यों नहीं करवाई? परसों तुम्हारा एग्जाम है ना? जी माँ। माँ, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है, पहले आप कहो कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी। बताओ क्या बात है रिया? माँ, मैंने अपनी एग्जाम फीस अपनी बेस्ट फ्रेंड जिया को दे दी। उसने कहा था कि उसको ज़रूरत है, वो 1-2 दिन में रिटर्न कर देगी। माँ, जिया को जिस दिन से मैंने एग्जाम फीस दी उस दिन से जिया यूनिवर्सिटी नहीं आई और ना ही उसने मेरी कोई कॉल रिसीव की। माँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। माँ, मैं आज उसके घर भी गई तो उसने अपना डोर ही नहीं खोला। मैं बजाती रही, फिर मैं घर आ गई। माँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, आप फिर से मेरी एग्जाम फीस भेज दो। माँ, मुझे कल एग्जाम फीस सबमिट करवानी है। अगर मैंने कल एग्जाम फीस सबमिट नहीं करवाई तो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। माँ, प्लीज़ पैसे भेज दो। यही तुमने क्या कर दिया? तुमने बहुत बड़ी गलती की। मैं तुमसे कहती थी ना कि मुझे तुम्हारी दोस्त जिया बहुत चालाक लगती है, तुमने मेरी कभी नहीं मानी, तुम्हें उसी की सज़ा मिली है। माँ, मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी है, पर माँ इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। ठीक है, मैं पापा से बात करती हूँ, मैं कल तुम्हें पैसे भिजवा देती हूँ। ओके माँ, थैंक यू। माँ से बात करने के बाद मेरे दिल पर जो बोझ था वो थोड़ा हल्का हो गया, पर मैं जिया को कभी माफ़ नहीं करूँगी। भैया, आप कहाँ रह गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपकी मामा बोल के गई है ना कि जब तक वो नहीं आती तब तक मुझे आपका ख्याल रखना है। जी आंटी। आंटी, मैं अपनी दोस्त के पास गई थी। आपका काम हो गया जिस काम के लिए आप गई थी? आंटी, वो नहीं मिली। कहीं वो तुम्हारी दोस्त जिया तो नहीं? आंटी, आपको कैसे पता? तुम्हारी मम्मा बताती कि जिया बहुत तेज है, उसी ने तुम्हें उल्लू बनाया। हाँ आंटी, उसने मुझसे पैसे लिए और वापस नहीं किए। तो मेरी एग्जाम फीस थी आंटी। चलो बेटा, मैं सोती, तुम भी जाके सो जाओ। ठीक है आंटी, अब आराम कीजिए, मैं चलती हूँ।
ये आपने डिनर कर लिया? नहीं आंटी मुझे भूख नहीं है। बेटा ऐसे नहीं करते, डिनर करना जरूरी है। चलो आप पहले डिनर कर लो। आंटी मुझे भूख नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप परेशान हो, इसलिए आपको भूख नहीं लग रही, लेकिन खाना खाए बगैर नहीं सोते। ठीक है आंटी, आप खाना रख दीजिए, मैं आके खा लूंगी। मैं अभी चेंज करने जा रही हूँ। ठीक है बेटा। आज मैंने अपनी जिया बेटी की पसंद की चिकन बिरयानी बनाई है। थैंक यू सो मच आंटी। आप नहीं होती पता नहीं मेरा क्या होता, मैं कैसे अकेले रहती। मम्मा पापा को अर्जेंट बिजनेस टूर पे जाना पड़ा, वरना मम्मा मुझे कभी अकेले छोड़ के नहीं जाती। मम्मा मुझसे कह रही थी कि तुम मेरे साथ चलो। मैंने मम्मा से कहा कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मेरी एग्जाम है, इसलिए मम्मा मुझे आंटी के पास छोड़ गई। आंटी बहुत अच्छी है, मेरी बहुत केयर करती है। कल मैं फिर से जिया के पास जाऊंगी और जिया से पूछूंगी तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, क्यों मेरे पैसे खा गई। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तुम मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हें बगैर पूछे ऐसे ही दे देती, कोई सवाल ना पूछती। पर किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और मेरी एग्जाम फीस थी, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मम्मा को सब कुछ बता दिया, तो मम्मा ने पैसे अरेंज कर दिए, वरना मैं इस बार एग्जाम में नहीं बैठ पाती। जिया कर तू देख के लग तो नहीं रहा कि जिया एग्जाम देगी, उसको पता है वो यूनिवर्सिटी आएगी तो मेरा सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही। कल तो जिया घर पे नहीं थी, अभी फिर चक्कर लगाऊंगी, क्या पता जिया मुझे आज घर पे मिल जाए तो मैं मजा जान के रहूंगी कि आखिर वजह क्या है, जिया ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने मुझसे झूठ बोला, क्यों उसने मुझे धोखा दिया। एक वही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। जिया ने जो मेरे साथ किया उसके बाद मेरे दोस्ती पे तो विश्वास उठ गया है। मैं दोस्त बनाने से पहले भी 100 बार सोचूंगी फिर जाके दोस्ती करूंगी। जिया तो बड़े बड़े दावे किया करती थी। जिया मुझसे कहती थी कि हम ये दोस्ती जन्मों जन्मों निभाएंगे। जिया तो इस जन्म में दोस्ती को ना निभा पाई। एग्जाम के बाद जिया की बर्थडे थी, मैं सोचा इस बार जिया को सरप्राइज दूंगी, पर जिया ने उससे पहले ही मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। सुनीता आंटी कैसी हैं आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, आप कहाँ जा रही हो? आंटी मैं जिया से मिलने जा रही हूँ। उस धोखेबाज के पास जा रही हो? रिया तो मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जिया अच्छी लड़की नहीं है, उसने मुझे बहुत बड़े बड़े धोखे दिए, वो एक दिन तुम्हें भी धोखा देगी। आंटी उसने ऐसा क्या किया आपके साथ? बेटा हर महीने वो मुझसे झूठ बोल के पैसे लेके जाती थी कि मैं आपका उधार वापस कर दूंगी, आज तक वो दिन नहीं आया। पता नहीं कितना पैसा मुझसे वो उधार ले चुकी है। उसका तो काम ही यही है कि दूसरे को उल्लू बना के पैसे हड़पना, तो मुझसे बच के रहना। आंटी जिया ने मुझसे पैसे लिए थे, उसके बाद से वो भी गायब है। देखा मैं ना कहती थी, यही मिल गया है तुम्हें धोखा। तो है एक नंबर की फ्रॉडिया लड़की, पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मानता। मुझे लगता है जिया कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। जिया तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैं कितने दिनों से तुम्हारे घर के चक्कर लगा रही हूँ, ना तो फोन उठा रही हो ना यूनिवर्सिटी आ रही हो। आई एम सॉरी यार, सारी मेरी गलती है। जिया तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया, मैं तुम पे विश्वास किया था। तुमने मुझसे कहा था कि तुम 2 दिन में पैसे वापस कर दोगी, तो उसके बाद से ना यूनिवर्सिटी आई ना ही तुमने मेरी कॉल रिसीव की। जिया तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? जिया मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी थी। मुझे तुम्हारी कोई मजबूरी नजर नहीं आ रही, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने तुम पे यकीन किया था। तुम्हारी वजह से मम्मा ने मुझ पर इतना गुस्सा किया। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, मुझसे झूठ ना बोलती, मुझे धोखा ना देती। तुम्हारी वजह से मेरी दोस्ती पे यकीन उठ गया। जिया मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी मजबूरी क्या थी? मुझे अपनी मजबूरी तो बताओ, क्यों यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी? कहाँ गायब थी इतने दिनों से? ना मुझे फोन कर रही थी, ना मेरे मैसेजेस देख रही थी। प्रिया मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाई, मुझे तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। क्या बात? जो भी बात है साफ साफ बताओ, क्यूरियोसिटी क्रिएट मत करो। अब मुझे जानना है कि तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। प्रिया मुझे कैंसर है, वो भी 4 स्टेज कैंसर। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है मैं कभी भी दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी। मेरी कीमोथेरेपी होनी थी, मुझे उसके लिए पैसों की जरूरत थी। ये तुम क्या बोल रही हो जिया? जिया कह दो कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो। नहीं मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही, मुझे वाकई कैंसर है, मुझे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। जिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रही कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम हुई ऐसी, मुझे तुम पे ब्लेम लगाने से पहले एक बार सच्चाई मालूम करनी चाहिए थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी जगह जो भी होता वो ऐसे ही सोचता। गलती सारी मेरी है, मैं भी तो एकदम गायब हो गई, ना तुमसे कोई कांटेक्ट किया। अपनी बीमारी के बारे में तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। जिया मुझे माफ कर दो, मैंने सच्चाई जाने बगैर तुम पे बहुत सारे इल्जाम लगाए, बहुत सारे ब्लेम लगाए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारी मजबूरी को समझना चाहिए था, मुझे सच्चाई जाननी चाहिए थी। अब तुम यहाँ अकेली नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ चलो। नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। जिया मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, जो मैंने किया है मुझे उसका पश्चाताप करना है। तुम मेरे साथ चलोगी, अब पापा तुम्हारा इलाज करवाएंगे। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को कुछ नहीं होने दूंगी। अब कोई फायदा नहीं है, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। डॉक्टर ने कहा है मुश्किल से मुश्किल भी मेरे पास 1 महीने का वक्त है। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मैं तुम्हारी अब एक नहीं सुनूंगी, जितना भी वक्त है हम दोनों बेस्ट फ्रेंड साथ साथ रहेंगे। जिया मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, मैंने ऐसे कैसे किया? मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड पे शक किया। मुझे एक बार तुम्हारे पास आना चाहिए था, सच्चाई जाननी चाहिए थी। तुम अकेली अपनी बीमारी से लड़ती रही, एक बार भी तुमने मुझे आके नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ। मैं खुद तुम्हारा इलाज करवाती, पापा से बात करती, मैं तुम्हें अमेरिका भेजती इलाज के लिए। रिया तुम और तुम्हारी फैमिली वैसे मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हो, मैं तुम्हारा और एहसान नहीं लेना चाहती थी। जिया तुम कैसी बातें कर रही? दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता, दोस्त दोस्त होता है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, हमेशा मैं तुम्हें छोटी बहन माना है। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। पापा से बात करूंगी, पापा तुम्हारे भाई इलाज करवाएंगे, तुम एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कभी भी इस दुनिया को छोड़ जाऊंगी, बस तुम मुझे जाने से पहले एक बार माफ कर देना।
अगर रिया तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस जन्म तो मैं तुम्हारे पैसे नहीं उतार पाई, जब भी मुझे अगला जन्म मिलेगा मैं तुम्हारा उधार जरूर उतार दूंगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। रिया तुम अपने पर कोई बोझ नहीं रखना, मैंने तुम्हें माफ किया और जो तुमने मुझसे उधार लिया था मैंने वो भी माफ किया। प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी जाइए दौड़ के जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।